हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग के लिए वर्क बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 3। इसमें कंटेंट रहता है अपना नंबर सिस्टम और लर्निंग पॉइंट रहता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? एन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ सेम इंटीजर विथ इटसेल्फ। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने इनका क्या निकाला है, ये स्क्वायर निकाला है, तो इधर वाला ये क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, स्क्वायर रूट हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जिनके यूनिट डिजिट पे क्या क्या आए, जिसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो, यूनिट डिजिट देखिए 1 हो और क्या हो, 4 हो। उसके बाद में 4 के बाद में देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है, 4 के बाद में ये 5 के बाद में देखिए 6 है क्या, 6 भी है। 7 है क्या, 7 नहीं है। क्या है, 8 है। और 9 है क्या, 9 भी है। और 0 है। ये जिसके यूनिट डिजिट में होते हैं वो क्या होते हैं, 0 अगर इवन नंबर में है तब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब बचे कौन सी संख्याएं, देखिए एक तो 2 रह गया, क्या रह गया यहाँ, एक सेकंड देखिए, 8 नहीं है, 8 नहीं आया है ना, किसी के भी स्क्वायर में 8 नहीं आया है, ये गलती से लिखा गया है। तो जिसकी यूनिट डिजिट क्या क्या होगी, 2 होगी और 3 होगी, 2, 3 और 8 होगी, और क्या होगी, 7 होगी, 7, 2, 3, 7, 8। अगर ये चारों नंबर किसी के यूनिट डिजिट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और ये है तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर देखिए किसकी यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट, अब यहाँ पे तो चलो छोटी संख्याएं हैं, हमें पता है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है। फिर द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 2, 4, 6, 1, 4, 9, 9। यहाँ पे देखो ये 1, 4, 9, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 1 to 1। यहाँ पे देखिए 12, तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 12। यहाँ पे ये 13 इंटू 13, इसका स्क्वायर हो जाता है 169। यहाँ पे 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। यहाँ पे 15 का स्क्वायर करने के लिए 15 इंटू 15 और 1 आ जाता है 225। फिर 16 इंटू 16 256। 17 इंटू 17 तो ये आ जाता है 289। ये यहाँ पे क्या है, 18 है। फिर अगर 18 की बात करें तो ये हो जाता है, देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। फिर 19 की बात करें तो 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361। और यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 20। तो स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू, स्क्वायर अगर हमें 12 का स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। साइन ऑफ स्क्वायर रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है। अगर इसको इतना लिखते हो, अगर ऐसे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिया गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है, यहाँ इसका स्क्वायर दिया गया है और किस तरह से निकालोगे। और फिर यहाँ पे ये क्या किया गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और
फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ इसके फैक्टर दिए गए हैं, यहाँ इसका स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर के फैक्टर्स किए गए हैं। जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसका स्क्वायर होता है 16 और 16 के ये फैक्टर। इसी तरह से 6 के फैक्टर, 6 का स्क्वायर और इस स्क्वायर के फैक्टर। 9 के फैक्टर्स, 9 के फैक्टर, ये 9 का स्क्वायर और ये इस स्क्वायर के फैक्टर। फिर देखिए आगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से क्या किया गया है, 2 to 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया गया है सेम प्राइम फैक्टर करके। और फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 के पेयर बना दिए जाते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। सेम नंबर्स के 2 के प्राइम पेयर बना दिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फाइंड आउट करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं 8100 का, ठीक है। ये लीजिए, सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाता है 4080। अगेन 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाता है 2040। फिर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ये 40 यहाँ इतना नहीं आता है, ये यहाँ पे आ जाता है अपना 4050, ठीक है। गलती से 8 लिखा गया है। एक अगर गलत होता तो फिर इसके आगे के सारे फैक्टर्स ही गलत हो जाएंगे। फिर देखिए इसमें भाग लगाया हमने 2 का, तो 2 2 जा 4, ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 675। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 75 और फिर अगर इसको 3 से करेंगे तो 25 और फिर 3 से नहीं 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और लास्ट में हो जाता है ये 5, तो यहाँ आ जाता है 1। हमें तब तक इसको डिवाइड करते जाना है तब तक कि 1 नहीं आ जाए। फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं, सेम नंबर्स के पेयर बनाए जाते हैं। ये लीजिए, सब पेयर में से हम एक एक डिजिट उठा लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 2, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख रही हूँ, 2 × 3 × एक इस पेयर में से 3 और एक यहाँ से 5। तो ये हो जाता है देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 5 to 9। ये लीजिए, सेम इसी तरीके से इसको लिख के करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये देखिए डायरेक्ट 23 से ही डिवाइड होगा 23 टाइम्स, और यहाँ 23 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लिखें, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इन दोनों में से एक ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 1764। ये लीजिए, इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 8 8 2। अगेन 2 से करेंगे तो 4 4 1। अब 2 से नहीं, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है देखिए 3 1 जा 3, फिर ये 4 और ये 7। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे 49 हम जानते हैं 7 से ही डिवाइड होता है 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे 1 आ गया। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 के पेयर बना दिए और यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 × 3 × 7। और ये कितना हो जाता है देखिए 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, देखिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट
करना है। तो देखिए यहाँ डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम इनको लिख करके इस तरफ से हम पहले इनके पैर बनाते हैं। पैर बनाने के बाद में हम इनका इस तरह से करते हैं। देखिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे ये किया हुआ है। 7 के अंदर देखिए ये जो दिया हुआ है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, या फिर हम इसको भी इधर कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो देखिए इसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, यहाँ 0.9 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इधर से इसमें तो ओनली 1 ही नंबर है, तो इसके पैर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये लेंगे पैर। यहाँ पे पैर लेने से पहले पॉइंट आ गया तो हम यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास में अब संख्या क्या रह गई, 9 रह गई। अब 9 के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें वो संख्या देखनी है कि उसका स्क्वायर या तो 9 हो या 9 से कम हो। तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। फिर उसको हम 3 × 3 ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे +3 भी लिखते हैं और ये 9 यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए 3 और 3 को हम 6 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे 9 में से 9 गया और ये यहाँ पे 3 लिखा तो इस 3 को भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए 9 में से 9 गया 0। अब आगे 0 उतारने से कोई मतलब नहीं है, आप कितने भी 0 उतार लीजिए, यहाँ फिर क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। और यहाँ अगर आप 0 उतारते हैं और यहाँ 0 उतार के आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 0 0 आ जाता है। इस तरह से इनको आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 0.30। फिर देखिए इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। वो भी इधर से किधर से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है ना, ये लीजिए, तो हमारा पेयर कंप्लीट है। अब हमें 12 है यहाँ पे, तो 12 के नीचे हम किसका भाग लगाएं, तो हमें वो देखना है कि किस संख्या को उस सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे या तो 12 आए या फिर 12 से कम आए। तो देखिए हम जानते हैं अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 16 आ जाता है, जबकि 12 से ज़्यादा है। तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 × 3 और यहाँ पे +3 करेंगे और 3 3 जा 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए और 12 में से 9 गए 3। अब देखिए हमें आगे का पूरा पैर उतारना होता है, लेकिन पैर से पहले हम यहाँ पॉइंट उतार देंगे। तो ये उतार लिया हमने 25। ठीक है ना, तो ये हो गया 325। अब देखिए हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करें तब 325 आ जाए। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे 5 लिखें और इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, 325 आ जाता है। और यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे। और देखिए आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ +5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आगे और संख्या होती तो हम यहाँ पे +5 भी लिख देते। ठीक है ना, ये लीजिए, तो ये हो गया अपना ये वाला, इसका आ जाएगा ये 3.5। यहाँ पे अगर 42.25 की बात करें तो इनको हम यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर में तो हम यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन डिवीजन मेथड में हम इनको यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इनके पैर बनाएंगे इस तरफ से, तो फर्स्ट पैर और ये सेकंड पैर, और चूज करेंगे सबसे पहले इधर से। तो 42, तो 42 के लिए हमें वो संख्या चूज करनी है कि उसका स्क्वायर करने पे या तो 42 आए या 42 से कम आए। तो हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हमें क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। तो 6 × 6 और यहाँ पर भी +6 करेंगे और यहाँ 36 लिख देंगे। 6 + 6 हो जाएगा 12। यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए आगे आ गया पॉइंट, तो पहले यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे क्योंकि ये बैरियर है ये पैर उतारने के लिए, तो इस बैरियर को पहले यहाँ हटा देंगे हम। अब हम पूरा पैर उतारेंगे।
ठीक है ना, 25, तो 625 हो गया। अब हमें यहाँ पे वो संख्या लानी है कि यहाँ पर भी हम वो संख्या लिखें और फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करें। तो हम जानते हैं 1 to 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, ये अपना ये वाला हो गया। फिर देखिए ये जो लास्ट है 414 at 4, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरफ से हम पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड। फिर देखिए ये जो 1 आ गया तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 into 1 और ये +1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए 1 और 1 कितने हो गए, 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरा पेयर आगे उतारेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 ठीक है। अब देखिए हमें संख्या यहाँ पे अगर उतारें तो देखो 2, अगर 3 उतारते हैं तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 69 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे 2 उतारना होगा और यही 2 हम यहाँ उतारेंगे और यहाँ +2 भी करेंगे और ये हो जाता है 44, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हो गया 24, यहाँ 8 में से 4 गया 4, आगे क्या करेंगे, ऐड 4, पूरा पेयर उतार लेंगे और यहाँ पे फिर किससे मल्टीप्लाई करें, 242 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 at 2 आ जाता है और यहाँ पर भी हम वो 2 है वो लिख देंगे। इस तरह से ये डिवीजन मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, और यहाँ पर भी लास्ट में ये 2 ऐड हो जाता है, यहाँ 5 ऐड हो जाता है। इस तरह से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।